नमस्ते दोस्तों, साइलो थ्योरम की सीरीज में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है। और आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से, जिसमें हम लोग फाइंड नंबर ऑफ 3 SSG एंड 5 SSG इन S5। S5 हमारे पास परम्यूटेशन ग्रुप है। अगर आप ये ग्रुप के बारे में नहीं जानते या इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है कि इसका ऑर्डर कितना होता है, इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका क्या ऑर्डर होता है, तो उसको आप पढ़ सकते हो। ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए पढ़िए, फिर आप यहाँ पे आइए। क्योंकि आज का क्वेश्चन जो बेसिकली फोकस कर रहा है वो ये कर रहा है कि आपको 3 साइलो सब ग्रुप और 5 साइलो सब ग्रुप कितने हैं S5 में, ये बताना है। तो सबसे पहले बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जब PSSG के बारे में पढ़ा था तो हमारा आइडिया क्या रहा था कि PSSG क्या है। PSSG एक सब ग्रुप है, ये जानते हैं। ये क्या है बच्चों? एक सब ग्रुप है। किसका? ऑफ लेट्स सपोज कोई ग्रुप G है उसका। अब ये नाम क्यों पड़ा PSSG? तो बच्चों, जो ग्रुप G है इसमें जितने भी P सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का, क्या मैंने बोला? हाईएस्ट ऑर्डर का P सब ग्रुप जो होगा उसी को आप बोलोगे PSSG। मींस P सब ग्रुप तो ग्रुप G में बहुत सारे होंगे, बट उन P सब ग्रुप में P साइलो सब ग्रुप हम उसी सब ग्रुप को बोलेंगे जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का होगा। मींस ऐसा P सब ग्रुप जो किसी और दूसरे P सब ग्रुप में कंटेन नहीं होता, उसको ही आप बोलोगे PSSG। मींस P साइलो सब ग्रुप। अब बच्चों, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो आइडेंटिफाई करने का वे ये है कि अगर P की पावर m ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, बट P की पावर m+1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे, तो देन कोई भी सब ग्रुप अगर ग्रुप G का है सच दैट उस सब ग्रुप का ऑर्डर P की पावर m है, तो इस सब ग्रुप का ही नाम होगा PSSG। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर आपको PSSG को और डिटेल में पढ़ना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे जस्ट प्रीवियस लेक्चर देख लें, जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाए। मींस PSSG क्या है? एक हाईएस्ट ऑर्डर P सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर P की पावर m ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर दे, बट नेक्स्ट P की पावर m+1 डजंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, तो अगर कोई सब ग्रुप का ऑर्डर P की पावर m होता है तो ये क्या होगा बच्चों? ये PSSG होगा, P साइलो सब ग्रुप। अब बात आती है कि आपको नंबर ऑफ 3 SSG और 5 SSG बताने हैं S5 में। हमने कहा ठीक है। इसको बताने का वे ये है बच्चों कि आप सबसे पहले ग्रुप का ऑर्डर फाइंड आउट करो। तो ऑर्डर ऑफ S5 ये बच्चों क्या होगा? 5 फैक्टोरियल मींस 120, जिसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब बच्चों, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जो 3 SSG इसमें होगा, 3 SSG क्या है? एक सब ग्रुप है। ये कैसा सब ग्रुप है? हाईएस्ट ऑर्डर का 3 सब ग्रुप। तो बच्चों, ये जो हाईएस्ट ऑर्डर का 3 सब ग्रुप होगा किसमें? S5 में। इसका ऑर्डर कितना होगा? ये आएगा बच्चों 3 आएगा, बिकॉज 3 की पावर 1 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ S5, बट 3 की पावर 2 डजंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ S5। और मैंने क्या बताया कि अगर कोई सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर अब अगर 3 हो रहा है, तो बच्चों ये क्या कहलाएगा? 3 SSG कहलाएगा, बिकॉज ये हाईएस्ट ऑर्डर का 3 सब ग्रुप है। अब इससे बड़ा कोई 3 सब ग्रुप S5 में एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का 3 सब ग्रुप है S5 में, उसका ऑर्डर कितना होगा? 3, और उसको क्या बोलोगे आप? 3 SSG। अब बच्चों, ये जो 3 है, ये 3 हमारे पास क्या है बच्चों? ये प्राइम नंबर है। तो ये जो बच्चों, ये जो सब ग्रुप होगा, ये क्या होगा हमारे पास? साइक्लिक सब ग्रुप होगा। अगर साइक्लिक सब ग्रुप अगर आपके पास होता है, तो आपको मैंने एक रिलेशन बताया था कि टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक subgroup of order n
अगर ऑर्डर n के आपको टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड आउट करने तो आपको क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर n के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ग्रुप जी में उनको डिवाइड कर देना है फाइव n से। तो अब यहां पे बच्चों जो 3SSG है ये एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 3 है। 3 क्या है, एक प्राइम नंबर, तो यानी कि 3SSG एक हमारे पास साइक्लिक सब ग्रुप है। तो अगर आपके पास ये साइक्लिक सब ग्रुप है तो नंबर ऑफ 3SSG इन S5 क्या होगा कि ऑर्डर 3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं S5 में, तो ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, आपको मैंने रिलेशन बताया था 5C3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये सब बच्चों अगर आपने नहीं पढ़ा है तो परम्यूटेशन ग्रुप की पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट है जहां पे आपको मैंने बताया हुआ है कि SN में R लेंथ की साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है, NCR इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे जो ऑर्डर 3 के होंगे वो क्या होंगे, साइकिल होंगी लेंथ 3 की, तो उनके लिए 5C3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 3। तो बच्चों ये क्या आएगा, ये आएगा 5 इंटू 4, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, और 5 3 की वैल्यू क्या होती है 2, बिकॉज ये 5 हमारे पास यूलर्स फंक्शन होता है। तो बच्चों ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 10। तो टोटल अगर आपसे कोई पूछे कि 3SSG मतलब कि 3 साइलो सब ग्रुप हमारे पास S5 में कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि सर ये 10 होंगे हमारे पास। 10 कैसे होंगे आप देख सकते हो। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है कि आपको 5SSG फाइंड आउट करने हैं। 5SSG चलिए ठीक है, इसको भी फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। जब हम लोगों ने 3SSG फाइंड आउट कर लिया तो हम लोग 5SSG भी फाइंड आउट कर लेंगे। आप सिंपली क्या करोगे, पहले जो 5SSG होगा ये एक सब ग्रुप होगा, तो ये जो सब ग्रुप है S5 का 5SSG क्या है बच्चों, एक साइलो सब ग्रुप है किसका, S5 का। तो बच्चों ये जो अगर सब ग्रुप है इसका ऑर्डर फाइंड आउट करो, तो बच्चों इसका ऑर्डर क्या आएगा 5 आएगा, बिकॉज 5 की पावर 1 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ S5, बट 5 की पावर 2 डजंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ S5। एज अ रिजल्ट जो हमारे पास सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 5 होगा वो क्या कहलाएगा, 5 साइलो सब ग्रुप। अब इससे बड़ा कोई भी 5 सब ग्रुप S5 में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए जो ऑर्डर 5 का सब ग्रुप होगा उसी को आप क्या बोलोगे, 5 साइलो सब ग्रुप। अब ये अगर ये 5 साइलो सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर आ रहा है 5, तो बच्चों 5 क्या है, एक प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर है। तो बच्चों जो 5 साइलो सब ग्रुप होगा ये क्या होगा, एक साइक्लिक सब ग्रुप। और साइक्लिक सब ग्रुप को फाइंड आउट करने का वे क्या है कि आप नंबर ऑफ 5SSG इन S5 वो क्या होगा कि ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट्स होंगे बच्चों, तो 5C5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 और 5 की वैल्यू बच्चों होती है 4। ये कितना आएगा, NCN बच्चों होता है 1, 4 फैक्टोरियल होता है 24, तो बच्चों ये आएगा 6। तो टोटल अगर आपसे कोई पूछे कि जो 5 साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं S5 में वो कितने होंगे, वो होंगे बच्चों 6 होंगे। फर्दर यहां पे 2SSG भी एग्जिस्ट करेंगे, मींस 2SSG भी हमारे पास S5 में एग्जिस्ट करने वाले हैं। 2SSG का मतलब आप समझ रहे हो कि 2 सब ग्रुप का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा जो S5 में एग्जिस्ट कर रहा होगा उसी को आप 2SSG बोलोगे। अब आप कहोगे कि सर इसमें हमारे पास जो 2SSG होगा वो भी एक सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो बच्चों उसका ऑर्डर होगा 2 की पावर 3। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3 हमारे ऑर्डर ऑफ S5 को डिवाइड करता है, बट 2 की पावर 4 हमारा ऑर्डर ऑफ S5 को डिवाइड नहीं करता। तो जो भी सब ग्रुप ऑर्डर 8 का होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, 2SSG। बिकॉज 2SSG क्यों है, बिकॉज कोई और 2 सब ग्रुप हमारे इस ग्रुप को सब ग्रुप को कंटेन नहीं कर पाएगा, इसलिए जो 2 साइलो सब ग्रुप होगा S5 में उसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ना कि 2 की पावर 1, ना कि 2 की पावर 2। जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा 2SSG का वो क्या होगा बच्चों, 8 होगा।
तो यहाँ पे हमने S5 में ये जाना कि नंबर ऑफ 3 SHG और 5 SHG कितने होते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग एक और प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे, फाइंड ऑर्डर ऑफ P silo subgroup means PSSG in GLNZP। आप सब जानते हैं GLNZP बेसिकली हमारे पास ये नॉन अबेलियन ग्रुप है, नॉन अबेलियन ग्रुप है जिसका नाम है जनरल लीनियर ग्रुप, जिसमें n क्रॉस n की मैट्रिसेस है और डिटरमिनेंट मैट्रिसेस का क्या है, नॉन जीरो। ओके, और बच्चों अगर आपको इस ग्रुप के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके पढ़ सकते हैं। अब बच्चों हम लोग क्या करना है, इसमें हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है PSSG का। मींस कि ये जो ग्रुप है इसमें जो P सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का P सब ग्रुप होगा उसको बोलोगे P साइलो सब ग्रुप। तो ये जो हाईएस्ट ऑर्डर का P साइलो सब ग्रुप है तो वो ऑर्डर क्या है वो अब हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों इसका एक फॉर्मूला है जो आपको यूजफुल होगा एग्जाम में डायरेक्ट इवेलुएट करने के लिए, तो उसको हम लोग डिराइव भी कर लेते हैं। तो आप सब जानते हैं कि सिंस ऑर्डर ऑफ GLNZP इज, मतलब कि जो हमारे पास जनरल लीनियर ग्रुप है n क्रॉस n मैट्रिक्स का जिसकी एंट्रीज आ रही हैं फाइनाइट फील्ड से जिसमें p एलिमेंट्स हैं, वो बच्चों हमारे पास क्या होता है p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1, p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 2। मीन्स की फर्स्ट पोजीशन पे p टू द पावर n फिक्स रहेगा और सेकंड पोजीशन में p टू द पावर n माइनस 1 से 1 बाई 1 हम लोग डिक्रीज करते जाएंगे। कब तक, जब तक सेकंड पोजीशन में p की पावर 0 ना हो जाए। p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 3 डॉट 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 p टू द पावर n माइनस p टू द पावर p, फिर एक और कर लेते हैं p टू द पावर n माइनस p टू द पावर 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, P सब ग्रुप का हाईएस्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, अब जितने भी P की पावर्स हैं वो सारे एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। तो यहां पे हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ P साइलो सब ग्रुप इज, P की हाईएस्ट पावर यहां पे कितनी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, P टू द पावर n माइनस 1। यहां पे कितनी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, P टू द पावर n माइनस 2। यहां पे आप कितनी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, P टू द पावर n माइनस 3। सिमिलरली यहां पे हाईएस्ट पावर कितनी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, P, और यहां पे बच्चों आप कितनी पावर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कोई भी नहीं, 1, कोई है ही नहीं। P टू द पावर 0 को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि ये क्या है 1, P टू द पावर 0 हमारा होता है 1। अब बच्चों बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो ये हमारे पास एक तरह से 1 है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n माइनस 2 प्लस n माइनस 1। आप सब जानते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स हमारा क्या होगा, p टू द पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, मीन्स p टू द पावर n माइनस 1 बाई 2। तो बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला है कि डायरेक्ट आप बता सकते हो ऑर्डर ऑफ PSSG इन GLNZP which is p to the power n minus 1 by 2। मीन्स ये आप तभी इवेल्युएट कर पाओगे कि जब आपके पास जो फील्ड है वो फाइनाइट है और उसमें p एलिमेंट्स है और आपको p साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ये तभी आपके लिए वर्क करेगा। अगर p साइलो सब ग्रुप की जगह कोई और प्राइम नंबर हो तो उस केस में हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस केस में हम लोग ऑर्थोडॉक्स मेथड ग्रुप का ऑर्डर से प्राइम फैक्टराइजेशन,
फिर उसमें से हाईएस्ट ऑर्डर देखेंगे, देन इवेल्युएट करेंगे। अब इसको समझने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए एक प्रॉब्लम लेते हैं जिससे आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। एग्जाम्पल कि फाइंड ऑर्डर ऑफ 3 SSG in GL2 Z3। तो बच्चों यहां पे हमें कुछ करना ही नहीं है, बिकॉज हमें 3 साइलो सब ग्रुप फाइंड आउट करना है उसका ऑर्डर, और हमारी एंट्रीज आ रही है फाइनाइट फ्री जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे P हमारे पास क्या है 3, और यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 माइनस 1/2। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 की पावर 1 मीन्स 3। ये आ गया आंसर। या ये हटा देते हैं, फाइंड क्या करना, हमने फाइंड एक ही लाइन में कर लिया कि GL2Z3 में हमारा फोकस क्या था, ये हमारे पास ग्रुप है। यहां पे हमसे कह रहा है कि आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है 3 साइलो सब ग्रुप का। तो पहले माइंड लगाइए कि 3 साइलो सब ग्रुप क्या बात हो रही है। यहाँ पे जो 3 सब ग्रुप है किसका, इस ग्रुप का, उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो 3 सब ग्रुप है उसी को हम लोग 3 साइलो सब ग्रुप बोलेंगे। और हाईएस्ट ऑर्डर का जो 3 साइलो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब फील्ड में P एलिमेंट्स है और आपको P साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। अब जैसे अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं, क्वेश्चन बच्चों मैं क्या कर दूं, चेंज। एग्जाम्पल कि फाइंड ऑर्डर ऑफ 2 SSG एंड ऑर्डर ऑफ 3 SSG इन GL3Z3। अब आप देखो यहां पे क्वेश्चन में ट्रिकनेस क्या है कि इसका तो आप ऑर्डर इजीली बता सकते हो, क्योंकि हमें 3 साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर फाइंड आउट करना और फील्ड में 3 एलिमेंट्स हैं। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ऑर्डर ऑफ 3 साइलो सब ग्रुप इन GL3Z3 विल बी 3, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास 3, तो 3 माइनस 1/2। तो बच्चों ये आ गया 3 टू द पावर 3 मीन्स 27। डायरेक्ट हमें इवेल्युएट नहीं करना पड़ा ग्रुप का ऑर्डर, बट इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रुप का ऑर्डर इवेल्युएट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हमसे 2 SSG का ऑर्डर पूछ रहे हैं जबकि फील्ड में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपके पास P एलिमेंट्स हैं फील्ड में और आपको P साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पे हमारे 2 साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर फाइंड आउट करना है और फील्ड में 3 एलिमेंट्स है। तो उस केस में आप कैसे फाइंड आउट करोगे, नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स में मेथड जो है हम लोगों के पास कि आप ग्रुप का ऑर्डर फाइंड आउट करो। तो ऑर्डर ऑफ GL3Z3 बच्चों क्या बताया मैंने, 3 टू द पावर 3 माइनस 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3 माइनस 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 3 माइनस 3 टू द पावर 0। कब तक करते हैं, जब तक 3 की पावर सेकेंड पोजीशन पे 0 ना हो जाए। तो बच्चों ये 29, 3 इंटू 3 9, 27, 27 माइनस 9 मैं लिख देता हूं 27 माइनस 9, ये 27 माइनस 3, 27 माइनस 3, ये हमारे पास 27 माइनस 1। तो बच्चों ये कितना आएगा, ये 18, ये कितना आएगा बच्चों 24, ये कितना आएगा बच्चों 26। अब आप देखें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये आपका होगा 2 की पावर 5 बिकॉज 9 और यहां से 4 5 ओके, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 और ये हमारे पास 30। अब यहां से आप डायरेक्टली अब बता सकते हो कि जो ऑर्डर हो, अब यहां पे देखो 2 सब ग्रुप हमारे पास इस ऑर्डर का भी होगा, 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 बट इनमें से ये 4 जो है ये हमारे पास 2 सब ग्रुप तो हैं, बट ये 2 साइलो सब ग्रुप नहीं है। 2 साइलो सब ग्रुप वही होगा जो किसी और 2 सब ग्रुप में कंटेन ना हो, और वो हमारे पास कौन सा होगा बच्चों 2 की पावर 5। तो
2 की पावर 5 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा उसी को आप क्या बोलोगे, 2SSG। तो ऑर्डर ऑफ 2SSG इन GL3Z3 विल बी बच्चों 2 to the power 5 मीन्स 32। इसको मैं रब कर देता हूं 32। आई होप आपको विजिबल है। हाँ 32। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ 3SSG बता सकते हैं, हाईएस्ट पावर कितनी, 3 to the power 3। ये डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हम लोग बता पा रहे हैं और यहां से भी देख के बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 3SSG कितना आएगा, 27। अगर एडिशनली आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ 13SSG क्या होगा इन GL3Z3, तो योर आंसर विल बी 13। और जो 13SSG होगा ये बच्चों हमारे पास साइक्लिक सब ग्रुप है, क्योंकि 13 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अब एक हम लोग और प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। और हाँ बच्चों एक चीज और मैं बता दूं कि जो ऑर्डर होता है PSSG का इन GL&ZP, ये सेम होता है ऑर्डर ऑफ PSSG इन SL&ZP ऑल्सो। SL&ZP में हमारे पास क्या है, स्पेशल लीनियर ग्रुप है। और बच्चों आपको मैं बता दूं कि इसमें वो सारी मैट्रिसेस है जिनका डिटरमिनेंट क्या है, फिक्स 1। तो अगर आपके पास GL&ZP हो या SL&ZP हो और आपसे अगर P साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर पूछे तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, जो क्या कहता है, P to the power n(n-1/2)। तो मैं बोर्ड रब करके आपको एक नेक्स्ट प्रॉब्लम कराता हूं। हाँ तो बच्चों यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां पे P एक प्राइम नंबर है और आपसे कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ P साइलो सब ग्रुप of the group GL50FP of invertible 50x50 matrices with entries from the finite field FP। तो बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको GL&ZP में P साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो वो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि ऑर्डर ऑफ PSSG इन GL&N बच्चों हमारे पास क्या, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। और अगर आपके पास फाइनाइट फील्ड है जिसमें कितने एलिमेंट्स है, P एलिमेंट्स है, और आपको P साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, P to the power n(n-1/2)। अब बच्चों यहां पे आपको क्योंकि मैट्रिक्स 50x50 की है तो ये हो गया P 50 इंटू 49/2, तो ये हो गया P to the power 25 इंटू 49। और बच्चों ये कितना होगा, P to the power 1225। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, P to the power 1225। बट अगर यहां पे PSSG की जगह कोई और प्राइम होता तो उस केस में ये फॉर्मूला नहीं वर्क कर पाता। ये फॉर्मूला तभी वर्क कर पा रहा है जब आपके पास फाइनाइट फील्ड में P एलिमेंट्स है और आपको P साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। बट अगर अदर देन दैट होता तो आप क्या करते, पहले ग्रुप का पूरा ऑर्डर फाइंड आउट करते, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते और फिर जिस भी पर्टिकुलर P साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर आपसे पूछा जाता तो उस हाईएस्ट ऑर्डर वाले एलिमेंट नंबर को पिक करते, देन उसे आप बताते। तो यहाँ पे हमारे पास इजी केस ये था कि हमें P साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर पूछ रहा है और हमारे पास फाइनाइट फील्ड है जिसमें P एलिमेंट्स है, तो इस फॉर्मूले से हम लोगों ने डायरेक्ट बता दिया। अब जाते जाते एक बच्चों और आपको केस बता देते हैं कि अगर आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है PSSG का इन GL&ZP SN का, तो ये बच्चों क्या होगा, P to the power, आपको मैंने बताया हुआ है कि GL&ZP में अगर P साइलो सब ग्रुप का आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो वो होता है P to the power n(n-1/2)। और SN में अगर आपको P साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो उसमें क्या होता है बच्चों, क्योंकि ऐड हो जाएगा पावर तो ये हो जाएगा K, और K बच्चों हम लोग क्या होगा, वेयर K इज
इंटीग्रल पार्ट ऑफ n अपॉन p प्लस n अपॉन p स्क्वायर प्लस n अपॉन p क्यूब प्लस एंड सो ऑन लाइक दिस। तो ये हमारे पास ऑर्डर होगा PSSG का इन GL एंड ZP क्रॉस SN। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन एक बनाऊं, फ्रेम करूं कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ 3 SSG in GL2 Z3 क्रॉस S3, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, P टू द पावर, यहाँ पे P हमारे पास क्या है 3 टू द पावर, मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, तो 2 इंटू 1/2 प्लस K। और बच्चों K आप कैसे वैल्यूएट करोगे, क्योंकि यहाँ पे S3 है तो 3/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर। और इसके आगे हम लोग को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी, तो जब भी डिवाइड करोगे तो लेस देन 1 होगी, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा 0। तो बच्चों ये आएगा सिंपली 1। तो k हमारे पास क्या हो गया 1, तो ये हो गया 3 की पावर 1 प्लस 1 3 की पावर 2। आई होप आपको विजिबल है। तो बच्चों यहाँ पे जो 3SSG का ऑर्डर होगा ग्रुप GL2 Z3 क्रॉस S3 में, वो बेटा क्या आएगा 9 आएगा। तो आई होप अब आपको एक इनफ प्रैक्टिस हो गई है कि अगर आपको कोई भी ग्रुप मिले और आपको पी साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर पूछा जाए या कितने नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, तो आप बता पाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई पार्ट में कंफ्यूजन है, तो आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।